बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आपने कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर सुनी होगी जिसमें ख्वाजा आसिफ तकरीर फरमाते हुए ये कह रहे हैं, दो चीज़ों पर उन्होंने बात की है और ये दो चीज़ें बज़ाहिर तो उनकी जोशीली तकरीर थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे पीछे पूरा एक माइंड सेट है जो आने वाले दिनों में आपको और हमें और पूरे पाकिस्तान के लोगों को सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिलेगा। सूरत हाल यह है कि उन्होंने दो चीज़ें बयान की हैं। एक, उन्होंने निसाब तालीम पे बात की है और दूसरी, उन्होंने दीनी मदारस के हवाले से बात की है। अब सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता दिनों आपने मजहबी कुछ रहनुमाओं के बयानात सुने होंगे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है इसके पीछे खवारिज का जिक्र तो किया ही किया है, लेकिन उन्होंने दानिस्ता तौर पर कुछ ऐसे उलमा को भी टारगेट बनाया है ताकि उन्हें आने वाले वक्त में निशाना बनाना आसान हो जाए। ये आप बखूबी समझ सकते हैं कि दीन अकबरी से लेकर अभी तक उलमा के खिलाफ जो लोग इस्तेमाल हुए हैं वो उलमा के ही कबील से थे। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यानी कि खुल करके अगर बात की जाए तो लाल मस्जिद के खिलाफ अब जिन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ही मौलवी हैं। वो भी बज़ाहिर दीनदार लोग हैं, वो भी बज़ाहिर मदारिस से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप बखूबी ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सिर्फ किसके लिए काम करते हैं और किसके इशारों पे काम करते हैं और कब वो यू टर्न ले लेते हैं किसी को कोई खबर नहीं होती है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आने वाले दिनों में जो तूफान उठेगा उसके लिए चिंगारियां पहले से ही जला दी गई हैं। अब जिस तरह से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने या जामित रशीद ने या उनके जेटीआर मीडिया ने एक पूरी मुहिम शुरू कर दी है जिसमें उन्होंने बराह रास्त टारगेट बनाना शुरू कर दिया है, इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ज़रूर हलचल होने वाली है। ये तो खैर कबल अज़ वक्त है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो बात गुज़िश्ता दिनों मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कर रहे थे वही बात अब कुछ ढके छुपे अल्फाज में ख्वाजा आसिफ ने की है। आपको याद होगा कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने यह भी फरमाया था कि इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं ये खवारिज से भी बढ़कर फितना है। अब आपने आज ख्वाजा आसिफ का ये बयान भी सुन लिया कि इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद ही नहीं बल्कि जितने भी मदारिस और मसाजिद हैं वो सारे कब्जे की ज़मीन पर बने हुए हैं और वो सारे नाजायज़ हैं। उन्होंने बैक जुम्बश कलम एक बयान देकर सबको एक साथ एक ही प्लेट में डाल दिया है। अब सूरत हाल ये वाज़े होती नज़र आ रही है कि जो कुछ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कर रहे थे और जो कुछ हुकूमत के वज़रा बयान दे रहे हैं ये सारा एक ही कुछ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या निकलेगा इस पर फिलहाल आज हम बात नहीं करेंगे। दूसरा बयान वो है जिस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने शायद उस तरह से बात नहीं की है, लेकिन हुकूमत की सफ़ों में ये बात भी उठ गई है कि अब चित्राल में कुछ और निसाब पढ़ाया जा रहा है, सियालकोट में कुछ और निसाब पढ़ाया जा रहा है, कराची और इस्लामाबाद के अंदर कुछ और निसाब पढ़ाया जा रहा है जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से और खुसूसन सुल्तनत खुदादाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही दीन से कोई ताल्लुक़ है। उन्होंने दो बातें कही हैं, एक ये कि जो अभी दीनी मदरसों में निसाब पढ़ाया जा रहा है यकुल्लुहुम, उन्होंने जो निसाब की बात की है, टाट की बात की है कि जो निसाब पढ़ाया जा रहा है उस निसाब में कोई भी पाकिस्तान से मुतल्लिक बात नहीं है और खुसूसन दीन से रिलेटेड भी नहीं है। यानी कि अब 28वीं तरमीम जो होने जा रही है उसमें निसाब से मुतल्लिक बात की जाएगी। ये निसाब पूरे पाकिस्तान में एक करने के वाले से, कैरिकुलम एक करने के वाले से इब्तिदा तो पहले से ही की जा चुकी है, लेकिन 18वीं तरमीम इसके बीच में आड़े है। 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन सूबाई सब्जेक्ट बन करके रह गया था। हमें अच्छी तरह याद है कि गुज़िश्ता दिनों बल्कि एक साल डेढ़ साल कबल हमने अपने एजुकेशन न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे ये खबर ब्रेक भी की थी कि बाज़ यूनिवर्सिटियों के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, बल्कि बाज़ जामियात के अंदर ये तक भी कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था और राजा दाहिर हीरो था। ये बातें जैसे ही मंजर आम पे आईं तो इस मुल्क के करता धरता और इस मुल्क के उन लोगों को जो इसकी बागडोर संभालते हैं उन्हें ये बात खटकी कि आने वाले वक्तों में आने वाली नस्ल पाकिस्तान में एक अलग ही रूप निकाल करके सामने आएगी। जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि 18वीं तरमीम अगर रोल बैक नहीं की जा सकती तो ये ज़रूर किया जा सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता 18वीं तरमीम का जहर ख़त्म कर दिया जाए। और 18वीं तरमीम का जो सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट है कि तालीम जो है वो सूबाई सब्जेक्ट बन जाएगी, तालीम जो है वो सूबों के मातहत चली जाएगी, यानी कि पूरे मुल्क में एक निसाब नहीं होगा। सिंध के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो
के तहत छपने वाली जो किताबें हैं, जो निसाब है, वो पढ़ाया जाएगा मैट्रिक और इंटर तक। और फिर उसके अंदर पेशावर टेक्स्ट बोर्ड का निसाब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो कैरिकुलम होगा वो पूरे पंजाब तक दायरा कार रखेगा। और इसी तरह क्वेटा और बलूचिस्तान के अंदर जो पूरा निसाब पढ़ाया जाएगा वो भी उनका अपना मुरतब करता होगा। ये बात किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी इन मुल्क मुखालिफ नारों की वजह से, जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया था कि आने वाले वक्तों में कोई भी तरमीम कर ली जाए, उस तरमीम के अंदर एजुकेशन को वापस विफाकी सब्जेक्ट बनाया जाए। ताहम ये ज़रूर कर लिया जाए कि कैरिकुलम जो होगा, निसाब जो होगा, उसको विफाक के मातहत कर दिया जाए और पूरे मुल्क में सब बच्चों को एक ही वक्त में एक निसाब पढ़ाया जाए, जिन्हें बताया जाए कौन हीरो था और कौन ज़ीरो था। अब ख्वाजा आसिफ की इस जुबान से दो चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। एक तो ये कि आने वाले वक्त में निसाब के मुतालिक बहुत सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, जिसका बयानिया अभी से तरतीब दिया जा रहा है। और दूसरा, दीनी मदारिस के हवाले से और मसाजिद के हवाले से आने वाले दिनों में इनकी रजिस्ट्रेशन मज़ीद सख्त कर दी जाएगी और इस निज़ाम को मज़ीद सुकेड़ने के लिए, इनको कानूनी रंग देने के लिए, इनसे बाज पुर्स करने के लिए अभी से बयानिया बनाया जा रहा है। कुछ को हुकूमती तहवील में देने, कुछ को किसी और इदारों की, कुछ लोगों की नज़र है कि कोई और ये जो इदारे हैं, मतलब अगर लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं उनको एक लम्हे के लिए साइड कर दिया जाए और कराची से किसी मंजूर नज़र मौलाना को कह दिया जाए कि आप इसको टेक ओवर कर लें, तो उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशन से मुतल्लिक और दीनी मदारिस से मुतल्लिक ये आवाज़ें मज़ीद भी उठेंगी। ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ तक ही महदूद नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी ख्वाजे और ख्वाजियाँ सामने आएंगे। आप इस वाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते एक आखिरी बात ये भी बता दूं कि ख्वाजा आसिफ ने अधूरा सच बयान किया है। ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं बताया कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे इदारों ने और भी तजावज़ात करते हुए एकड़ों ज़मीन कब्ज़ा कर रखी है। ख्वाजा आसिफ ये कभी भी नहीं बताएंगे कि इस्लामाबाद में बेतहाशा बिल्डिंगें, बेतहाशा ज़मीन उस पर कब्ज़े किए जा चुके हैं, उस पर पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंगें बना दी हैं। ख्वाजा आसिफ को ये नज़र नहीं आता, क्योंकि दीन बेजार शख्स को अगर नज़र आते हैं तो कब्ज़े की ज़मीन पर मुबैना तौर पर मसाजिद और मदारिस नज़र आते हैं। उन्होंने किसी एक मदरसे को पॉइंट आउट करने के बजाय उन्होंने पूरी ज़हनियत और पूरा बयानिया वाज़े करते हुए सबको ही एक साथ लपेट करके बैक जुम्बश कलम ये कह दिया कि ये सारे गैर कानूनी और कब्ज़े की ज़मीन पर बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने अधूरा सच बयान किया है, मुकम्मल सच अभी तक सामने नहीं आया है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।